हेलो गाइज, कैसे हो आप सभी लोग। डिवाइन ड्रैगन के एपिसोड 4 में आप सबका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि हमारा लू और जाओलिन के बीच में फाइट होता है और हमारा लू जाओलिन को मार देता है। हमारा लू स्वॉर्ड को अंदर डालता है और कहता है, जब मैंने सुना कि वो एक्सपर्ट मेरे पेरेंट्स को ढूंढ रहा है तो मुझे मेरे पेरेंट्स की डेथ में एक चिंता हो रही है। मुझे इन्वेस्टिगेशन करना होगा। ये बोलकर हमारा लू वहाँ से उड़ जाता है। हमें ट्यूयान की उस सिटी की लू फैमिली की मेंशन का सीन दिखाया जाता है। हमारा लू झाड़ी में छुपकर देख रहा होता है। वहाँ पर 3 लोग जा रहे होते हैं। एक लड़की का नाम होता है लू जुएर। वो कहती है, लू जैन, मैं तुम्हें ब्रदर लू हाओ के बारे में इस तरह बोलने नहीं दूंगी। टियान की उस सिटी की स्पिरिचुअल एनर्जी हमारी मेन क्लैन की ब्लेस लैंड से बहुत कम है। मुझे लगता है इन दोनों के डिफरेंस के पीछे नेचर का हाथ है। हमारा लू झाड़ी में छुपकर ये सब देख रहा होता है और हमारा लू कहता है, जुएर, क्या वो लू जुएर है? मैंने नहीं सोचा था कि वो मुझे अभी भी जानती है। यहाँ से हमारा लू का फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है। हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर 2 लड़के होते हैं और लू जुएर होती है और हमारा छोटा सा लू होता है। हमारा लू सोच रहा होता है, बहुत साल पहले जब मैं मेन क्लैन में था, मैं अकेला एक ऐसा लड़का था जिसने मार्शल पर्ल्स को अवेकन नहीं किया था। वो 2 लड़के हमारे लू को बुली कर रहे होते और लू जुएर आती है और कहती है, ब्रदर लू हाओ को बुली मत करो तुम लोग। सब लोग मुझे कचरा बुलाते थे पर जुएर ही एक ऐसी लड़की थी जो मेरे साथ खेलती थी। हमें दिखाया जाता है कि हमारे जुएर के साथ 2 और लड़के होते। एक का नाम होता है लू जान, एक का नाम होता है लू। लू कहता है, चलो लू हाओ के बारे में बात करते हैं। क्या तुम लोगों ने सुना उसके फादर को लू सोंगसी ने निकाल दिया था क्लैन से? लू जान कहता है, क्या हुआ था? लू कहता है, जब लू हाओ 6 साल का था उसके फादर लू हाओ की मार्शल पर्स को अवेकन करने के लिए फैमिली की सारी दौलत को लू सोंगसी के आगे भीख मांगने लगे, सिर्फ एक ड्रैगन स्पिरिट हॉलीड्यू को खरीदने के लिए। पर वो चालाक लू सोंगसी ने उन्हें एक फेक एलिक्सर दिया। लू हाओ के फादर को वो बात पता चल गई और लू हाओ के फादर और लू सोंगसी के बीच में जंग छिड़ गई। और लू सोंगसी के साथ उसके बहुत सारे पावरफुल भाई थे और उसने वो जंग जीत ली। लू हाओ के फादर उस जंग में इंजर्ड हो गए और उन्होंने मेन क्लैन को छोड़ दिया। अब देखो, लू हाओ को भी इस क्लैन से बाहर निकाल दिया गया है। अब लू हाओ की फैमिली बहुत दुखी होगी। लू जान कहता है, इस बात को छोड़ो, इस क्लैन में आकर हंसने को तो मिला। जुएर कहती है, लू जान, तुम दोनों मुंह में जो आए वो मत बोलो। जब मैं पता लगा लूंगी कि ब्रदर लू हाओ की फैमिली के साथ ये सब किसने किया तो मैं उन लोगों को नहीं छोड़ूंगी। हमें जारी का सीन दिखाया जाता है। मेंशन के अंदर से लू या लू जान हमारे जुएर को कहता है, हाँ मुझे पता है, तुम जो भी खेलो, लू सोंगसी ने पहले ही कुछ लोगों को उसे मारने के लिए भेज दिया है। अभी तक तुम्हारा ब्रदर लू हाओ तो मर चुका होगा। फिर हमारे लू को दिखाया जाता है। हमारा लू अंदर सोच रहा होता है, अच्छा तो ये बात है, मेरे फैमिली को चोट पहुंचाने वाला और लू जाओलिन को मुझे मारने के लिए भेजने वाला, ये सब के पीछे लू सोंगसी था। पहले से ही लू सोंगसी मेरी फैमिली को मारना चाहता था। जब मैं पावरफुल हो जाऊंगा लू सोंगसी, तुमने मुझे और मेरी फैमिली को जो कुछ भी किया, तुम्हें उसकी प्राइस तो भुगतना होगी। हमें 1 महीने बाद का टियानक्यू सिटी की मार्शल आर्टिस्ट मार्केट का सीन दिखाया जाता है। हमारा लू अभी भी सोच रहा होता है, अजुरेउल को मारकर जो मैंने बीस्ट क्रिस्टल लिया था वो बहुत अच्छा था। उस क्रिस्टल को यूज करने के बाद मैं मेरी मार्शल पल्स को स्टेबलाइज कर सकता हूँ। यहाँ तक कि मैंने गोल्डन ड्रैगन 9 ट्रांसमिशन टेक्निक की फॉर्स मूव को भी मास्टर कर लिया है। अभी हमारा लू क्यू कंडेंस रेलम के सेकंड स्टेज पर है। एक इनहेरिटेंस की पावर है और 2 कॉमन मार्शल पल्स है। हमारा लू अंदर सोच रहा होता है, जब मैं गोल्डन ड्रैगन 9 ट्रांसमिशन टेक्निक को एक एक करते हुए मास्टर करता जाऊंगा, एक साधारण स्किल को मैं कॉम्प्रिहेंस कर पाऊंगा। पर अभी तक मैं उस स्किल को कॉम्प्रिहेंस क्यों नहीं कर पा रहा। हमें दिखाया जाता है कि सामने 3 लोग होते हैं और वो हमारे लू को कहते हैं, ओए तुम प्रोफाउंड स्वॉर्ड सेक्टर के लिए एक टीम को ज्वाइन करना चाहते हो? और एक बंदा कहता है, जर्नी बहुत खतरनाक होगी, अगर तुम क्यू कंडेंस रेलम के 3rd स्टेज से कम हो तुम्हें वहां पर नहीं जाना चाहिए। हमारा लू कहता है, वो वक्त आ गया जब
प्रोफाउंड स्वाट सेक्टर बाहर से डिसाइपल को रिक्रूट करते हैं। प्रोफाउंड स्वाट सेक्टर एक बड़ी फोर्स है ईस्टर्न रीजन का। उस सेक्टर में जाने का हर कल्टीवेटर का सपना है। अगर मैं उस सेक्टर में चला गया तो मैं बहुत स्ट्रॉन्ग बन जाऊंगा और वहाँ पर वाडाई भी है। वहाँ पर जाकर मैं उसकी एहसान का बदला भी चुका पाऊंगा। कोई हमारे लू को पीछे से कहता है, ओए वहाँ पर वो लड़का कौन है। हमारा लू पीछे देखता है तो वहाँ पर 3 लड़के और 1 लड़की होते हैं। वो कहते हैं, क्या तुम हमारी को टीम को ज्वाइन करना चाहते हो प्रोफाउंड स्वाट सेक्टर में जाने के लिए। रजिस्ट्रेशन करने का सफर बहुत खतरनाक है। हमें पूरे 5 लोग चाहिए पर हम सिर्फ 4 लोग हैं। क्या तुम हमारे साथ चलोगे। हमारा लू उन लोगों को कहता है, पर मैं सिर्फ क्यू कंडेंसरेलम के सेकेंड स्टेज पे हूँ। क्या तुम लोगों को डर नहीं है इस बात का कि मैं तुम्हें स्लो कर दूंगा। वो लड़की कहती है, कोई बात नहीं, हमें मिलना था, ये तो किस्मत में लिखा था, चलो साथ में चलते हैं। वो लोग हंसते खेलते हुए आगे जा रहे होते। हमारा लू अंदर सोच रहा होता है, ये कितनी अजीब बात है, कोई मुझे टीम में नहीं ले रहा क्योंकि मैं क्यू कंडेंसरेलम के सेकेंड स्टेज पे हूँ, पर ये लोग वैसे नहीं है। रात का सीन दिखाया जाता है और हमें दिखाया जाता है कि हमारी लू की टीम जंगल के बीच में कैंप फायर लगा कर बैठी होती है। मोटा लड़का कहता है, रेडियंस को सब लोगों में बांट दो। दूसरा कहता है, मैं ढूंढ के आता हूँ। हमारा लू साइड में बैठा होता है और हमारा लू अंदर सोच रहा होता है, मुझे यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ लग रहा है। ये दोनों सिंपल दिख रहे हैं पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये दोनों रजिस्टर करने के लिए नहीं आए हुए। हमारा लू सोच ही रहा होता है कि वो दोनों बड़ी स्पीड से आगे बढ़ते हैं। वो दोनों वो सोए हुए लड़के को मारने वाले होते और हमारा लू चिल्लाकर कहता है, बच के रहो। और यहाँ पर हमारी एपिसोड की एंड होती है। अगली वीडियो में देखेंगे कि हमारा लू उसे बचा पाता है या नहीं, क्या वो मर जाता है। ये एक्सप्लेनेशन आपको पसंद नहीं हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए।